हम लोगों ने यमन तक देखा था। यमन की बर्बादी पे किसका हाथ था? किसका हाथ था? ये आपका यमन है ना। देखो इन सब मिडिल ईस्ट वाले स्टेट को आप जब अभी तक नक्शा पढ़ रहे हैं, आप नक्शा में एक ही चीज़ सीख रहे हो कि इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज को एकदम तबाह किया जा रहा है, बर्बाद कर रहे हैं। बर्बाद करने के पीछे एक ही आदमी का हाथ है, एक ही देश का हाथ है। आपको पता किसका? यूएसए का। क्योंकि यूएसए का सबसे साफ रणनीति होता है कि पहले मारो, इतना मारो कि वो जुल्म खुद कबूल कर ले बिना जुल्म किए, फिर उसके ऊपर क्या करो, वो धाक जमा दो। नहीं देखते हैं कि स्कूल में टीचर लोग भी करता था, गलती होने में बच्चा को थूड़ देता था और उल्टी पेरेंट्स से शिकायत भी कर देता था, है ना। तो वही चीज़ ये है। जैसे यहाँ का यमन को इस अमेरिका ने इतना मारा बेचारा, इसका भी हालत सीरिया की तरह हो गया है, ठीक है। इसीलिए यमन में बेचारा खौफ में रहता है, ठीक है। सऊदी अरब के बारे में बताया था। ये सब देश जो है ना पेट्रोल के लिए फेमस है, जिंदा भी इसीलिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोलियम का बहुत बड़ा भंडार है और पेट्रोल बेचते बेचते इतना अमीर ये लोग हो गए। क्योंकि पेट्रोल ऐसा चीज़ है कि उसके बिना जिंदगी में रह ही नहीं पाएंगे आप, नहीं समझे। क्योंकि और कहते हैं पेट्रोल पानी से भी ज़्यादा जरूरत है इस जगह के लिए। यहाँ पानी की बहुत कमी है, लेकिन सोचो पेट्रोल इतना है कि उससे सारा पूर्ति कर लेते हैं लोग। पेट्रोल पीते हैं क्या? नहीं जी, पेट्रोल बेचते पानी खरीदते हैं। समझ रहे बात को? अब समझिए, ये आपका ओमान, क्या आपका ओमान। ओमान में ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे आपने क्या देख रहे हैं, यमन। वैसे ओमान की राजधानी कहाँ है? मारूत। ओमान की राजधानी कहाँ है? मारूत, ठीक है। मस्कत। ओमान की राजधानी मस्कत, ठीक है। इसी जो है इसके ऊपर देखो एक खाड़ी होगा, उसका नाम का ओमान की खाड़ी। देखो लिखा हुआ गल्फ ऑफ ओमान, लिखा है ओमान की खाड़ी। इसके ऊपर एक खाड़ी, उसका नाम है ओमान की खाड़ी। ओमान की खाड़ी। थोड़ा तेजी से चलेंगे हम लोग ताकि वर्ल्ड मैप पर जल्दी जल्दी हम लोग फिनिश कर सके। ओमान, ध्यान से आप लोग नक्शा में देखिए। जो जिनके पास ऑक्सफोर्ड है वो फिजिकल नक्शा में देखेंगे, और जिनके पास खान सर का वो उसी पॉलिटिकल में देखेंगे। ये आपका यूएई है। यूएई के ऊपर छोटा सा और एक वैसे ओमान लिखा होगा, लिखा है ना ओमान। और इधर कौन सी खाड़ी है? ओमान की खाड़ी। इधर कौन सी खाड़ी है? फारस की खाड़ी। ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी के बीच एक जल संधि है, इसका नाम है हारमुज जल संधि। लिखा है क्या? यस सर। हारमुज जल संधि, ये लिखा हुआ है ना, स्टेट्स ऑफ हारमुज, हारमुज की जल संधि। सवाल पूछा गया था कि फारस की जल संधि और ओमान की जल संधि, सॉरी फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को कौन जोड़ता है? हारमुज की जल संधि, हारमुज की जल संधि। तो ये चीजें आपको क्या नाम है पूछ सकता है। और ओमान में ज़्यादा कुछ नहीं है, ये पेट्रोलियम देश है, सब पेट्रोल बेचते हैं। इसके बाद आइए यूएई। इसके बाद कहाँ आएंगे? यूएई। यूएई ध्यान से देखिए यूएई को। इसकी राजधानी अबू धाबी। यूएई की राजधानी अबू धाबी पूछा जाता है ना, ध्यान रखिएगा। यूएई की राजधानी अबू धाबी। यहाँ 7 राज्य हैं। इन 7 राज्यों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन सा है? दुबई। कौन प्रसिद्ध है? दुबई। नाम सुने ना? आपको यूएई का भी कहानी बताया हूँ। 1990 में यूएई में कुछ था ही नहीं, पूरा क्या था? रेगिस्तान था। यूएई किसके कारण बना है? किसकी आजादी के कारण? हांगकांग। हांगकांग पे कब्जा किसका हो गया था? चीन, चाइना वाले का। तो हांगकांग से जितनी भी कंपनी थी सब भाग रही थी। ये घटना 1999 से लेकर के 2001, 3-4 साल के बीच का है ना। उस समय इस यूएई ने सारी कंपनी को अपने आप पनाह दे दिया। भारत टुकुर टुकुर देख रहा था। अगर भारत चाहता तो वो भी अपने आप पनाह दे करके क्या कर सकता था? उसको अपने अंडर पनाह दे सकता था ताकि इंडिया में कंपनी रुक सके। आज देखो दुनिया का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट दुबई में, दुनिया का सबसे गहरा रेस्टोरेंट दुबई में,
दुनिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग बुर्ज खलीफा कहाँ है? दुबई में। यानी कहने का मतलब दुनिया में जितना भी अजूबा है आजकल कहाँ बन रहा है? यूएई में। कहाँ बन रहा है? यूएई में। यूएई की राजधानी कहाँ है? अबू धाबी। कहाँ है? अबू धाबी। आपको पता है यहाँ ट्रेन नहीं चलती है, यहाँ ट्रेन नहीं चलती है। अरे यार कुछ सोचो, आपका इंडिया उतना बड़ा है कि आपको अगर नोएडा से अगर किसी को लखनऊ जाना होता है तो लोग ट्रेन के बजाय अगर अपना गाड़ी है 4 व्हीलर तो अपना 4 व्हीलर से जाना पसंद करते हैं, समझ रहे हैं? जबकि यहाँ से नोएडा से लखनऊ इतना भी चौड़ा भी नहीं है। यहाँ तो बड़े बड़े अमीर अमीर लोग हैं, कौन ट्रेन लेगा? नहीं समझ पा रहे? यहाँ सब लोग अपना गाड़ी यूज करते हैं, यहाँ ट्रेन चलता ही नहीं। दुनिया का एकमात्र देश जहाँ ट्रेन नहीं। कहाँ है? यूएई में। यहाँ हाइपर लूप बनाने की बात हो रही है। हाइपर लूप का मतलब है 7 मिनट में दुबई का इस पार से लेके उस पार। कितना मिनट में? 7 मिनट में। इंडिया में भी बात हो रही है हाइपर लूप, मुंबई से इससे यहाँ तक का, पुणे तक का हो रही है, लेकिन इंडिया में अभी आने में बहुत समय लगेगा। ये लोग देखो जरा, उसमें दिख रहा है ना, उसमें दिख रहा है ये क्या नाम है? यहाँ दिख रहा है? हाँ दिख रहा थोड़ा सा। बैठ जा। वो बोली तो हम भी सुन लिए थे, समझो। ये तो यूएई है आपका। यूएई में आप अगर पूछा जाएगा दुनिया का कोई भी अजूबा चीज, कहाँ मार देना? यूएई। यूएई में मेन फेमस कहाँ है? क्या है? दुबई। आजकल देखते हुए जितने बड़े बड़े नेता हैं, सेलिब्रिटीज हैं, सब शॉपिंग करने कहाँ जाते हैं? दुबई में। सबको फ्लैट खरीदने कहाँ जाते हैं? दुबई में। गाना नहीं सुने हैं? उनको बुर्ज खलीफा दिला दो, समझे? है ना गाना? बुर्ज खलीफा मतलब लड़का लोग बोलता है हम तुम्हें बुर्ज खलीफा दिला देंगे, लड़का लोग लड़की लोग बात आ जाती है, हाँ दिलवा देते हैं। जी समझे? ये तो कभी पॉसिबल है जी? फिर भी लड़का अच्छा है। बुर्ज खलीफा उसकी बात करता है, गाँव में भूसा रखने वाला होता है ना ऐसा। अरे गांव में ऐसा भूसा रखने वाला बुर्ज खलीफा होता है, वो इसकी बात कर रहा होता है। जगह टायर पे सुता देगा, जा ऊपर, ठीक है? तो ये दुबई जरा मार्क करो फटाफट जल्दी से, ऊपर मार्क कर लिया। दुबई में जो है, यूएई में जो है, यहाँ टैक्स बहुत कम लगता है। क्यों टैक्स बहुत कम लगता है? क्योंकि जैसे सपोज कर लीजिए, अभी दुबई तो FATF के ग्रे लिस्ट में चला गया है, FATF मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जाने के पीछे बहुत बड़ा रीजन है। मनी लॉन्ड्रिंग समझते हैं आप लोग? पैसे की हेरा फेरी में। जैसे अब इंडिया में है, इंडिया में अगर कोई आदमी 100 करोड़ रुपया कमाता है तो 100 करोड़ में तो सर 40 करोड़ सरकार ले लेती है, 30 करोड़ लेगी टैक्स के नाम पे, फिर सेस चार्ज सब टैक्स करके 40 करोड़ ले लेगी। तो कोई आदमी मेहनत से 100 करोड़ कमाया है और हमें 40 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और सरकार ले लेगी। अगर वही आदमी बुखार से या बीमारी से मर जाएगा, सरकार एगो उसको क्या नाम है, एक टैबलेट देने नहीं आएगी, नहीं समझे? तो इसीलिए यहाँ के लोग टैक्स नहीं भरते हैं। फिर सरकार टैक्स लेके भाग जाती है और कुछ करती है, और लिहाई नहीं। अरे चीन उनमें क्या है, सरकार उसका पैसा लेती है, लेकिन उसके बदले में A1 क्लास का हॉस्पिटल, A1 क्लास का स्कूल, A1 क्लास का घर, पानी, बिजली, सड़क सब देती है। यहाँ से जब तक गाड़ी 4 बार नहीं उलटता है, टेम्पू नहीं उलटता, तब तक उस सड़क पे गिट्टी नहीं गिरता है। अब गिट्टी गिरेगा और 3-4 बार उठा के फेंक के मारने काम आएगा, फिर गड्ढा हो जाएगा। नहीं, यहाँ ऐसी होता है। तो लोग क्या करते हैं, इंडिया में 100 करोड़ कमाया, वो चल गया बगल में नेपाल, और नेपाल के जरिए 2 करोड़ रुपए नेपाल में दिया और पैसा भेज दिया कहाँ? दुबई। 2 करोड़ न लगा जी, 40 करोड़ से अच्छा था 2 करोड़ लगा, सब पैसा बच गया। बात समझ में आए? इसी के चक्कर में FATF में ग्रे लिस्ट में चला गया है। पाकिस्तान भी ग्रे लिस्ट में गया हुआ है, पाकिस्तान तो ब्लैक लिस्ट में जाएगा तो बिकेगा वो। तो ये यूएई, यहाँ के जो राजा है उनको शेख कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के राजा के पास दिमाग बहुत ज़्यादा था। इसने देखा कि यार यहाँ पे बहुत बड़ा पेट्रोल का भंडार है, पानी है ये नहीं है, तो जो जिस देश में पानी है ही नहीं
उस देश में दुनिया का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है। समझ रहे हो? पानी है ही नहीं, इंडिया में सिर्फ पानी है, फिर भी यहाँ पे कुछ नहीं, टाटा पर चलता है खाली। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर क्या है, यहाँ ऊपर मिलेगा आपको दुबई, मिला? यह है कतर, ऊपर ही मिलेगा कतर। जल्दी नोट करते चलो, देख लो। कतर, कतर की राजधानी दोहा, कतर की राजधानी दोहा, दुबई की राजधानी अबू धाबी, कतर की राजधानी दोहा। कतर भी ना दुबई की देखा सीखी कर रहा है, सॉरी यूएई की, इसको दूसरा यूएई कहा जाता है। दूसरा यूएई के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कतर। अभी आपने सुना होगा फीफा 2022 का वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? कतर में। यही है कतर। जब नक्शा नहीं देखते थे, हमें भी नक्शा नहीं, कतर का मतलब बहुत दूर समझते थे, समझे? यूएई के बगल में कतर, इतना छोटा देश है, यहाँ पर इनके पास स्टेडियम बनाने के लिए जगह नहीं था। इन्होंने खेत में स्टेडियम बनाया, वो भी टेम्पोररी बनाया, समझे? और जैसे ही मैच खत्म हुआ सब स्टेडियम तोड़ फोड़ दिया गया, क्योंकि फिर खेती कैसे करेंगे, जगह ही नहीं था इनके पास। स्टेडियम बनाया, रोड बनाया, 5 स्टार होटल बनाया फीफा वर्ल्ड कप के लिए, इसको पैसा मिला। भारत इतना बड़ा देश है, यहाँ करप्शन ही इतना है, सोच कौन आएगा यहाँ मैच कराने। ये वो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था 2010 में, ओकरा में कई आदमी अरबपति बन गया। अब जो बना था उसको भी पता था कि एक के बार आया है, अब दोबारा आएगा ही नहीं समझे? इधर देखो, इतना छोटा देश इतने बड़े मैच का होस्ट कर रहा है। इंडिया नहीं कर सकता था क्या? कर सकता था। इंडिया स्टेडियम में जगह ही जगह है। ये सब सोचते मशरूम के पास दिमाग नहीं है। ये सब जो नेता लोग जो है ना, मोटे बुद्धि वाले होते हैं जी, किसको मरवाना है, किसको उठवाना है, किसको लुटवाना है, ये देखते हैं। कतर मिल गया। ऊपर आइए कुवैत, ऊपर ही फटाफट देखिए कुवैत। कतर की एयरलाइंस है कतर एयरलाइंस, और यूएई का एयरलाइंस है अमीरात एयरलाइंस। दुनिया में 2 एयरलाइंस है जो कि सुविधा देने के लिए प्रसिद्ध है, कतर एयरलाइंस और अमीरात एयरलाइंस। नाम सुने? कतर एयरलाइंस, अमीरात एयरलाइंस। इतना अच्छा सुविधा देती है कि अगर कतर से आपको इंडिया आना है ना, 1.5 लाख रुपया दो, आपको ऐसा एरोप्लेन मिलेगा बिजनेस क्लास में, पर्सनल रूम रहेगा। कतर एयरलाइंस और अमीरात एयरलाइंस, ठीक है? आपको पर्सनल रूम देगा, पर्सनल फ्रिज रहेगा, पर्सनल टीवी रहेगा, सब कुछ एकदम, सोफा ऊपर, बेड 6-7 घंटा का रास्ता, एकदम बिल्कुल बिंदास आइए। सबसे बढ़िया फैसिलिटी। इंडिया में कोई एयरलाइंस को सर्च भी करता है ना, एयरलाइंस तो छोड़ो, ट्रेन सर्च करेगा तो देखा केकरा पैसा कम लग रहा है, उधर टाइमिंग में कोई मतलब नहीं है। घर जाना है ना, मान लो यहाँ से आपको जाना है झारखंड, पश्चिम बंगाल, तो हावड़ा के लिए ट्रेन सर्च कर रहे हो तो देखिए कौन ट्रेन में पैसा कम लग रहा है। वो मतलब नहीं 24 घंटा में पहुँचाए, 36 घंटा पहुँचाए, समझे? एरोप्लेन में भी वैसी हम अगर मान लो एरोप्लेन में, पता है पैसा जो होता है टाइम के अकॉर्डिंग लगता है, उसमें फिक्स किराया नहीं होता है, समझे? जैसे मान लो सुबह का फ्लाइट है तो ज़्यादा लगेगा, दोपहर का फ्लाइट है तो थोड़ा कम लगेगा, रात का फ्लाइट में कम, मतलब अपने हिसाब से। मान लो सुबह का फ्लाइट दिखा रहा है यहाँ से हावड़ा 10,000 और शाम को दिखा रहा है 7,000, तो सुबह का कहीं खत्म, शाम को चलेंगे 3,000 बचेगा। अभी सो जाओ, शाम को एक दिन पहले चल लेंगे वो ठीक है, 500 का होटल ले लेंगे वहाँ, समझिए? आइए कहाँ पे? कुवैत। कुवैत आइए होगा, मिला? कुवैत से पहले उनका था बहरीन था ना, वो सोचा छूट गया बहरीन। बहरीन देखो, बहरीन में कुछ नहीं है। बहरीन की राजधानी मनामा, बहरीन की राजधानी मनामा, बहरीन की राजधानी मनामा। आपको बताऊं, इसका क्षेत्रफल नोएडा इतना बड़ा है। जितना बड़ा गौतम बुद्ध है ना, गौतम बुद्ध नहीं, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर बहुत बड़ा है, नोएडा इतना बड़ा है, लेकिन पैसा यहाँ बहुत है। मतलब एक देश है नोएडा इतना बड़ा, सोचो इतना देश है तो कैसे आप लोग जीते। आइए कुवैत। आबादी भी तो कम होगी। हाँ, आबादी कम होगी और इसलिए कम होगा, ठीक है? कुवैत
कुवैत जो है ना वो गहराई में बसा हुआ है, ठीक है। इसी कुवैत के कारण गल्फ वॉर हुआ था, खाड़ी युद्ध। खाड़ी युद्ध का नाम सुने आप लोगों ने? गल्फ वॉर हुआ था, अभी नहीं, बहुत पहले, जब 2004-5 के समय में सद्दाम हुसैन उस समय था। सद्दाम हुसैन के नाम कौन कौन सुने हैं? सद्दाम हुसैन, अभी कहानी सुनाई उसका, समझिए फटाफट जल्दी जल्दी। तो दूसरे के बारे में जानना है तो थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में जान के निकल लेते हैं। कहाँ चला गया कुवैत? इधर आ गया। देखो ये आपका कुवैत है। कुवैत के कारण ही खाड़ी युद्ध हुआ था। कैसे खाड़ी युद्ध हुआ था समझते हैं। ये जगह इराक, क्या है? इराक। कुवैत जो है ना वो गहराई में बसा हुआ है, क्योंकि इधर एक गल्फ की खाड़ी है ना, सॉरी किसकी खाड़ी है? पारस की खाड़ी है। ये गहराई में बसा हुआ था। इराक ने कहा कुवैत से कि तुम एक काम करो, तुम पेट्रोल मत निकालो क्योंकि तुम ऑलरेडी गहराई में हो। पेट्रोल निकालोगे तुम डूब जाओगे। हम तुम्हें पेट्रोल निकाल रहे हैं, जितना पेट्रोल चाहिए तुम हमसे ले लो। हालांकि इराक का कहना गलत तो नहीं था कि तुम्हें ज़रूरत है जो तुम ले लो, और अच्छा है नहीं, पेट्रोल निकालने का रिफाइनरी का खर्चा बच जाएगा। समझ रहे बात को? तो इराक ने कहा, इसने कहा ठीक है। इराक पेट्रोल निकालता था और इसको पेट्रोल देता था, लेकिन इराक की भी अपनी एक आबादी है। जितना बड़ा आबादी होता है खर्चा उतना बढ़ जाता है, जितना बड़ा देश होता है खर्चा उतना बढ़ जाता है। तो इराक ने कुवैत से ले रखा था कर्जा, और वो सोच रहा था कि हम पेट्रोल देने के बहाने कर्जा ना चुकाएं। लेकिन कुवैत जो था वो इराक से कर्जा मांग रहा था, हमारा पैसा दो। बात समझ पाए? जैसे आपसे अगर कोई आदमी पैसा ले ले, और अगर कहीं आप जा रहे हो और वो भी बाइक से जाता है तो बोले काम करना, हमारे बाइक से चलना, तू काहे के लिए अपना ऑटो से जाएगा? तुम भी तो जा रहा था, तो तुम तो हमें छोड़ा, इसका मतलब कर्जा थोड़ी तुम हमारा नहीं देगा। नहीं समझ में आया? सेम कहानी ये कह रहा था कौन? कुवैत। किससे? इराक से। इराक ने कहा कर्जा नहीं देगा, उल्टी धमकाने लगा। सेम कहानी जैसे अभी रसिया और यूक्रेन का है। यूक्रेन उछल रहा था रसिया से वॉर करने के लिए, किसके भरोसे? अमेरिका के भरोसे। अमेरिका भी इसको कुवैत को चढ़ा दिया कि हम तुम्हारे पीछे हैं, तुम इराक को कहो कि हमारा पैसा दे। समझ रहे हैं? इराक क्या करो, हमारा पैसा दो। जैसे अभी उसने यूक्रेन को चढ़ा दिया था। अभी कल ही परसों आज के पेपर में मैं देख रहा था कि अभी तो वहाँ युद्ध चल ही रहा है। अभी कल ही रूस ने मार के यूक्रेन के तहस नहस कर दिया। कुछ एक रिया स्टील का मारा है, वो महिला मरी, 8-10 घायल हुआ, ठीक है। अरे मारेगा, अच्छा है। अमेरिका तो कभी देख रहा है ना, अभी कुछ नहीं करेगा। जब यूक्रेन थुरा जाएगा, अभी इसी तरह कहानी सुना रहा हूँ, बस यूक्रेन पे लेके चलना। इस कुवैत और इराक में हो गया युद्ध। इराक का उस समय सेनापति था सद्दाम हुसैन। कौन था? सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन ने कहा कि देख तुम ना, मतलब ज़्यादा हिटलर ना बन अपने आप को, तुम्हें कर्जा बाद में मिल जाएगा। बोला नहीं, हमको चाहिए। ये पीछे से कौन चढ़ा रखा था? अमेरिका। सद्दाम हुसैन मूड खराब हुआ और इस पे चढ़ के मारा और 2 दिन में कब्जा कर लिया। 2 दिन में पूरा मार के कब्जा कर लिया पूरा का पूरा कुवैत को। अमेरिका चुपचाप देख रहा था। अब कुवैत चिल्लाने लगा अमेरिका से कि हमने ऊपर कब्जा कर लिया है। अमेरिका बोला कोई बात नहीं, और पिटा लो, हम चाह रहे थे तुम थुराओ। काहे थुराओ तो चाह रहे थे तो बताएंगे अभी। अमेरिका और छोड़ दिया। जब सद्दाम हुसैन इसको मार के ससुरा को रद्द कर दिया, 15 दिन बाद कौन आया? अमेरिका। अमेरिका तब आया जब ये मार के इसको रद्द कर दिया और कहा किससे? कुवैत से, कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, एक शर्त है। अब देखो क्या बांध दिया? शर्त कि तुम्हारे यहाँ जितना पेट्रोल निकलेगा, पेट्रोल हम निकालेंगे और 50% पेट्रोल हम लेंगे। इन कुवैत वालों के पास दिमाग था नहीं, कभी इतिहास भूगोल पढ़ा नहीं था। अरे भैया, अगर हम कहें कि काम करो, तुम्हारे घर में पेट्रोल निकल रहा है, हम पेट्रोल निकाल के आधा पेट्रोल हम लेंगे। हमने कितना पेट्रोल निकाला तुमको पता है?
हम निकालेंगे 500 लीटर और कहेंगे 50 लीटर निकला, 25 लीटर ले लो। वो तो खड़े खड़े घोटाला है। वही काम कौन किया? अमेरिका। अब अमेरिका तो कुवैत जो शर्त मान गया, ठीक है भाई हमें निकाल के ले लेना आधा, हमें बचा लो। देखो पहले छुड़वाया और अब कौन आ रहा है बचाने के लिए। अब अमेरिका आया अपना नाटो शक्ति लेके। उस समय नाटो में 28 देश था, अब तो 30 देश हो गया है। पूरा नाटो की सेना लेके आया, 28 देश की सेना लेके आया और चारों तरफ से इसके ऊपर चढ़ गया और मार के इराक को रद्द कर दिया। इराक को इतना मार मारा कि मानवाधिकार जो था उसने अपना रिपोर्ट में दिया था कि 1 लाख वैसे बच्चे की मृत्यु हुई थी जिसकी उम्र 5 साल से कम था, उसको गोली से मारा गया था। 40,000 महिलाओं के साथ रेप किया गया था, घुस घुस के घरों में मारा था निकाल के। अरे अमेरिका पावरफुल नहीं है, वो चोट्टा कुत्ता नाटो के बल पे। जब तुम अपने आप को इतनी पावरफुल कहते हो तो झुंड में क्यों चलते हो? अकेले चला करो, फिर तुम्हें ज्यादा पावरफुल था तो चलता। इन अमेरिका ने पहले सीरिया को तबाह किया, इधर ओमान को तबाह किया, यमन को तबाह किया, ठीक है, अभी इराक को तबाह किया, ठीक है, इधर फिर कहा जी एक तो किसको फिलिस्तीन को पूरा खत्म नहीं कर दिया, नहीं देखे अफगानिस्तान को खत्म कर दिया। तालिबान किसने बनाया? अमेरिका ने बनाया जी, खत्म कर दिया। अगली बारी पाकिस्तान किए, वो हम पर भी कर सकता था। अटल बिहारी वाजपेयी अगर परमाणु परीक्षण नहीं किए होते तो हमारे ऊपर भी करता। वो तो अटल जी, जब अटल जी और एपीजे अब्दुल कलाम, आज इनको क्यों पूजा जाता है? अब्दुल कलाम और अटल जी जब परमाणु के बना रहे थे तो इनको एक ही बात का डर था, कहीं लीक ना हो जाए, क्योंकि परमाणु बम इंदिरा गांधी के समय में भी बना था, लेकिन 1732 लीक हो गया था। बात समझ में आया? अटल जी कह रहे थे कि अब्दुल कलाम को पूरा देश का वो दे दिया था ना जिम्मा, तो अब्दुल कलाम को डर लग रहा था कि कह रहे थे कि अटल साहब कहीं ऐसा तो नहीं प्रधानमंत्री साहब की बात लीक हो जाए। अटल जी बोले लीक नहीं होगा। बोले कैसे? बोले ये बात हम ही दोनों जानते हैं और दोनों कुंवारे हैं। अरे घरवाली तो पूछे कहाँ है, तो परमाणु बम बना रहे तो पड़ोसी को बोल देगी आज लेट से आएंगे, परमाणु बम बनाने में बिजी हैं, खाना लेट से बनाएंगे आज। नहीं समझे? दोनों कुंवारे हैं तो कॉन्फिडेंस था। जब शक्ति 98 का परीक्षण हुआ था ना, तो आपको बता देना कहानी, अमेरिका मानने से इनकार कर दिया था। अमेरिका ने कहा था हम नहीं मानते कि भारत पर परमाणु बम है। तब भारत ने भी कहा था कि अटल जी आए थे स्टैंड पे, कहा कि मित्रों हमारे पास जो है वो है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, जिसको शक लगता है वह युद्ध के मैदान में आ जाए। तिरछी वार के थे। पूरे मतलब भारत के इतिहास में 3 ही प्रधानमंत्री हुए हैं जिनका नाम बहुत अच्छे से लिया जाता है। इंदिरा गांधी, लेडी, आयरन लेडी, अटल बिहारी वाजपेयी, और वो भी अपना करेंट में मोदी जी। समझे? अरे मोदी जी के नाम से समझ रहे हो कि चाइना भी शांत है मोदी जी के नाम से। अगर कोई और होता चढ़ जाता अभी, जैसे जैसे वो रंग दिखा रहा है। अरे देखो अब जैसे भी है पर पहले वाले से बेटर काम कर रहा है, समझ रहे हैं? तो अटल जी ने अच्छा काम किया था। अगर हमारे पास परमाणु बम नहीं होता तो आज हम भी इसी सीरिया इराक की तरह होते। अब उसने मार के रद्द कर दिया, इतना मार मारा पूरा इराक को तबाह कर दिया। इराक का जो वहाँ का राष्ट्रपति था सद्दाम हुसैन, बाद में सद्दाम हुसैन राष्ट्रपति बन गया था, क्योंकि सेना प्रमुख था, तख्ता पलट करके उसको फांसी पे चढ़ा दिया। अब फांसी पे चढ़ा दिया और इस देश को अराजकता घोषित कर दिया कि देश अराजक है। मतलब समझ रहे हैं? थाना पे आप गए, दरोगा जी उल्टी आपको पीटा और आप ही के ऊपर जुल्म भी लगा दिया। कितने दरोगा गाली दे रहा था, लगा दो गेट। बात समझ में आए? मतलब कहते हैं ना उल्टी चोर कोतवाल को डांटे। मतलब यहाँ मारा भी वही, तबाह कर दिया और उल्टा इसी के ऊपर आरोप लगा दिया। सद्दाम हुसैन को फांसी चढ़वा दिया, वहाँ पे कॉलेज तोड़ दिया, स्कूल तोड़ दिया, हॉस्पिटल तोड़ दिया, सबको मार दिया। एक बात बताओ, जहाँ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भ्रष्ट कर दोगे, खत्म कर दोगे, क्या वहाँ इंजीनियर पैदा होगा? कोई डॉक्टर पैदा होगा? वहाँ क्या पैदा होगा?
और यहाँ से पैदा हुआ IS, इस्लामिक स्टेट ऑफ, ठीक है, IS इस्लामिक स्टेट ऑफ इंटरनेशनल कुछ होता है ऐसे, ठीक है, सीरिया, इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया का कुछ होता है जी, IS, ठीक है। अब ये IS कौन पैदा किया? उसी लोगों ने मजबूर किया, अमेरिका वाले ने मजबूर किया पैदा होने पर। बात समझ पा रहे हैं? तो ये अब यहाँ क्या हुआ, इसको खत्म कर दिया, चौपट कर दिया, इसको, इराक को, ठीक है। और इस तरह से इसने कुवैत को बचाया तो, लेकिन वहाँ का आधा पेट्रोल क्या कर लिया अपने में जब्त कर लिया, ठीक है। अब समझिए जरा, कुवैत के बाद इराक को, कुवैत हो गया, कुछ नहीं था उसका, कहानी था वो। कुवैत के कारण कौन सी खाड़ी लड़ाई हुई थी? खाड़ी युद्ध हुआ था, है ना। अब इराक में जरा समझिए, इराक की राजधानी है बगदाद। ऊपर देखिए, आज भी इराक में किसकी शासन है? IS का, है ना। क्योंकि देखो वो लोग को इतना मजबूर कर दिया है कि अमेरिका वालों ने, क्या बेचारे वो लोग क्या करें, ठीक है, हाँ। और उससे डर हम लोग को होते रहता है। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, ठीक है। अब समझ रहा इसको, इराक को, इराक की राजधानी है बगदाद। देखो बगदाद के पास आप देखेंगे तो दो नदी दिखेगा, दिख रहा है, एक ऊपर से एक नीचे से। एक का नाम है तिक्रित और दूसरा का नाम है तिक्रित और यूफ्रेटस, तिक्रित यूफ्रेटस। ध्यान से देखो, बगदाद ऊपर मिलेगा, बगदाद के ऊपर से एक नदी आ रही है और नीचे से एक नदी जा रही है, ठीक है। इसका नाम है तिक्रित, इसका नाम है यूफ्रेटस। विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी घाटी के बीच डेवलप हुआ था? इन्हीं दो नदी के बीच, तिक्रिक और यूफ्रेटस नदी घाटी के बीच विश्व की पहली सभ्यता, जिसको हम लोग कहते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, विकसित हुआ था। ध्यान रखिएगा, किन दो नदी के बीच? मेसोपोटामिया की सभ्यता, बोलो, तिक्रिक और यूफ्रेटस। सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे? सिंधु, हाँ, इंडस नदी के किनारे, उसको बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। बात समझ रहे हैं? सर, और दूसरी कौन सी थी नदी? हाँ, यूफ्रेटस। समझिए, इन्हीं पर मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुआ था। मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसी थी? शहरी की ग्रामीण सभ्यता। अगर आपसे पूछेगा पहली शहरी सभ्यता कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता। विश्व की पहली शहरी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता। विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण की शहरी? ग्रामीण। कैसी थी? ग्रामीण। इस बात को ध्यान रखिएगा, मार्क करो जल्दी से, ठीक है, मार्क करिए। मिला? ऊपर में देखो, एक जगह मिलेगा करबला। करबला मिला? मिल गया, यहीं पर मिलेगा करबला। ऊपर ही करबला कहीं मिलेगा, बगदाद के नीचे, बगदाद के आसपास ही मिलेगा, नीचे भी यहाँ मिलेगा। करबला एक ही चीज है। देखो अब समझे करबला के बारे में थोड़ा सा। आप लोग मुहर्रम को देखते हैं, मुहर्रम में तजिया देखते होंगे। तजिया जब एक मेल मिलाप हो जाता है, उसको लास्ट में करबला पे लेके जाया जाता है और करबला पर उनको भस्म किया जाता है, खत्म किया जाता है। करबला क्या है? इस्लाम में कौन आए थे? पैगंबर। कितने पैगंबर आए थे? 1.25 लाख पैगंबर आए थे। उनके अंतिम पैगंबर जो थे, उनका नाम था मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब ने कहा था कि अब इसके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा, अब इसके बाद इस्लाम जो है वो खलीफा के बेस पे चलेगा। तो इनके जो नाती थे, ठीक है, वो खलीफा नहीं थे। आपको बताया था
कि सीरिया का एक राजा था, उसका नाम था असद। क्या नाम था? असद। इसने ससुरा आ गया था, घेर लिया था, कहा था हम ही बनेगा खलीफा। ठीक है, हाँ खलीफा। तो यहाँ के जो इनके नाती थे, कहा कि काम करो, इस मक्का में आ गया था, मक्का मदीना में। ठीक है, तब कहा कि ये काम करो, मक्का धार्मिक स्थल, यहाँ खून खराबा नहीं करते हैं। इनको लगा कि हम चल जाएंगे तो खून खराबा शांत हो जाएगा। ये लोग चले गए थे, इमाम और हुसैन, नाम क्या था उनका? इमाम और हुसैन। इमाम बाड़ा नाम सुने ना, इमाम और हुसैन, ये दो नाम है, एक ही है। दो नाम है, इमाम और हुसैन। ये चले गए कहाँ? करबला की ओर चले गए, क्योंकि आज ना बाउंड्री होगा, पहले बाउंड्री नहीं था, पहले पूरा एक ही हुआ करता था। ये लोग जैसे इधर आए कि इसका जो राजा था असद अपनी सेना ला के चारों ओर से घेर लिया और कहा कि बोल हम खलीफा हैं। जबरदस्ती बोल खलीफा हैं। यहाँ पे एक तालाब था, पहले तो लोग तालाब उलाब में पानी पीते थे, पहले हैंडपंप होता नहीं था। अब वो तालाब को चारों ओर सेना से घिरवा दिया, हमको 10 दिन तक बांध के रखा यहीं पर करबला के पास। अब बेचारे छोटे छोटे बच्चे थे, उनके अंततः का बोला कि ये अगर स्वीकार नहीं करोगे तो युद्ध करना पड़ेगा। उनके छोटा एक बेटा था, उनके मुंह में तीर मार दिया था अंदर। ठीक है, और उसके बाद इनका 10 दिन भूखा रखने के बाद इमाम और हुसैन को वहीं पर सर कलम कर दिया था। इसीलिए मुहर्रम जो मनाया जाता है उन्हीं के लिए मनाया जाता है। और लास्ट में करबला पर आप देखते होंगे, देखो ज़्यादा नॉलेज नहीं इसकी, बट हमने गांव में ऐसा देखा है, यहाँ पर जाकर के फिर लोग रोते हैं, क्योंकि करबला पे क्या हुई थी? हत्या हुई थी। तो हर जहाँ पे मुहर्रम मनाया था ना, वहाँ पर देखिए करबला एक जगह बना दिया जाता है, उसको करबला बोलते ही हैं। वहाँ पे जा करके चद्दर डाल, तो उनका धार्मिक मैटर है। तो उसी कारण क्या हुआ, ये चीज़ें करबला पे ही कारण मुहर्रम मनाया जाता है, क्योंकि इसी करबला में क्योंकि मोहम्मद साहब के नाती इमाम और हुसैन की गले काट करके हत्या कर दी गई थी। करबला मिला, मार कर लिए। ठीक है, उसकी देखो नीचे मिलेगा बेबीलोन, जस्ट आसपास होगा बेबीलोन। मिला बेबीलोन, तो अब खत्म हो गया। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में ही सिकंदर की पेट दर्द से क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। याद है? 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। 323 में? हाँ होगा, नहीं पढ़ा है इतिहास में? यस सर। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी पेट दर्द कारण। ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर के मृत्यु में किसका हाथ था? चाणक्य का। कोई सबूत मिला? नहीं। तो सबूत नहीं मिला तो नहीं था, क्योंकि चाणक्य जहर विद्या में निपुण थे। जब आपको इतिहास पढ़ाऊंगा, अगले बैच में इतिहास पढ़ने का मौका मिलेगा, वो बाई लैंग्वेज मिलेगा, क्योंकि आपको ही बता रहे थे ना, हाँ दोनों लैंग्वेज। समझ रहे बात को? क्योंकि गुवाहाटी का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ PCS का क्लास शुरू हो रहा है, उसमें हिस्ट्री और पॉलिटी का जीपा मुझे दिया गया है। हम यहीं से लाइव क्लास लिया करेंगे, तो थोड़ा सा अंग्रेजी भी है। समझिए। सर से लाइव क्लास हमारे साथ ही लोग हैं उनकी। मैं उनकी अलग क्लास रात में होगी, लेकिन वो YouTube पे रिकॉर्डिंग करके डालूंगा अलग से, आप देख सकते हो। क्योंकि आपको अगर किन्हीं को बैठना होगा तो बैठ जाना, हल्ला नहीं करना खाली, क्योंकि तो कैमरे से होगा रिकॉर्डिंग। समझिए। मिला इराक? दो साल बाद खोजोगे, आज मजाक उड़ा रहे हो। तुम कुछ समझते नहीं, बताओ। गरियाती है हमको इसे। क्यों बहन ने अब इराक, गूगल पर सर्च करेंगे सर जी को फिर। इराक मिला? इराक की राजधानी बगदाद। इराक की राजधानी बगदाद। इसके सबसे ऊपर में मिलेगा, इधर मिलेगा अल बसरा, मिलेगा अल बसरा। मिला? क्या अल बसरा मिला? अल बसरा हमारा। अल बसरा, अल बसरा इराक वाले में मिलेगा। एक गुड़ तो होगा ना। सबसे इधर मिलेगा, देखो मिल गया। सबसे इधर नीचे की ओर अल बसरा मिला। यस सर। इराक में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम कहाँ निकलता है? अल बसरा में।
इराक में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम कहाँ निकलता है? अल बसरा में। आज एशियाई देश हो जाएंगे खत्म। ठीक है, लास्ट देश कौन सा बचा? ईरान। अब चलते हैं हम लोग किस पे? ईरान पे। समझिए ईरान को। आइए, ईरान एशिया का सबसे बड़ा देश। एशिया का सबसे बड़ा देश चीन। ईरान नहीं है, क्या है? चाइना। कुछ नहीं है इसके बारे में। सर अगर रशिया उसमें पूरा आ रहा होता तो फिर रशिया रहता। हाँ, रसिया पूरा तो रसिया को हम लोग एशिया में काउंट नहीं करते हैं। किसमें काउंट करते हैं? यूरोप में। बताया था ना, क्योंकि उसकी कोई भी देश अपनी राजधानी कैसे जाना जाता है? उसकी राजधानी मॉस्को कहाँ पड़ता है? यूरोप में पड़ता है ना। समझिए ईरान। ईरान जो है ना, ये भी अपना परमाणु बिजली घर बनाना चाहता है। देखो, परमाणु बिजली घर बनाने के लिए बात को समझिए, उसमें यूरेनियम की जरूरत होती है। और यूरेनियम में कम से कम तो 30% उसमें क्या नाम है, उसका कंसंट्रेशन होना चाहिए। यानी उसके जो सपोज कर लो कि कंसंट्रेशन अगर 30% है तो आपका बिजली बन जाएगा, और 50% कंसंट्रेशन है तो आप परमाणु बम बना लेंगे। बात समझ पा रहे हैं? तो इसको यूरेनियम चाहिए किसके लिए? बिजली घर बनाने के लिए। यही ससुरा बनाने नहीं दे रहा है इजराइल। काहे नहीं बनाने दे रहा है? इजराइल का कहना है कि अगर इसको यूरेनियम मिल गया तो 30% यूरेनियम को 50% कंसंट्रेशन करने में कोई मेहनत नहीं है, आसानी से कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। वो 30% के नाम पे लेगा, पहले बिजली घर बनाएगा, फिर बाद में परमाणु बम बना लेगा। क्योंकि जिसके पास परमाणु बम है उसी देश को उसको कोई नहीं सता पाया। इसको चुट्टा को 2 ही देश अभी फिलहाल टक्कर दे सकता है, एगो ईरान और एगो पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। अरे कितनू को कुछ है, बेटा तो अपना ही है ना, तो लक्षण तो बाप वाला जाएगा ही। भारत माँ का हमेशा शेर पैदा किए, भले तो थोड़ा सा लक्षण कुत्ता में उधर चला गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन है तो शेर ही माना जाएगा। दूसरा, इसके पास क्या? परमाणु बम है। परमाणु बम कितनू कुछ होता है ना, गेम चेंजर साबित हो जाता है। नहीं समझ रहे हैं? जैसे आप अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो नॉर्मल लड़ रहे हैं, ओकरा में 2-4 गो आइटा मिल गया, मार के थोपड़ा फोड़ दिए तो गेम चेंजर हो गया। हाँ, तो वही चीज अब ऐसे नॉर्मल लड़ेंगे। अब दोनों में नॉर्मल लड़ेंगे, इसके पास पावरफुल है। ये पाकिस्तान से कहाँ भी लड़ना चाहता है? पाकिस्तान से कहीं, पाकिस्तान अगर 2 परमाणु बम मारेगा पूरा तहस हो जाएगा, आयरन डोम खत्म। आयरन डोम छोटका के लिए जी, नहीं समझे? अगर आम का पेड़ है तब आप पत्थर से तोड़ लोगे, नारियल को पत्थर से मार के गिरा लोगे? हाँ, ये वही है, मोटू पतलू माता है ना। क्या नाम? चिंगम, इंस्पेक्टर चिंगम। ये मारे अपने खोपड़ी तोड़ लेगा। नारियल तो मिल जाएगा ना? पतलू देखते इतनी उम्र में भी। नारियल तो मिल जाएगा जल्दी आपको। हमारी उम्र का अंदाजा न लगाओ। संन्यास लेने का टाइम हो चुका है। आइए समझिए, ईरान जो है, ईरान को बनाने दे रहा है? नहीं बना दे रहा है। ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान। ईरान की राजधानी तेहरान। अच्छा, सुर मिला दिया राजधानी का। ईरान की राजधानी तेहरान। अच्छा, कुवैत की राजधानी तो बताई नहीं थे? बता दी थी। कुवैत सिटी है ना? हमने पढ़ ली को। पढ़ लिया था रे वाह। ईरान की राजधानी तेहरान, नाम से लग रहा है ना? ईरान की राजधानी तेहरान। इसके पास क्या परमाणु बिजली घर है? नहीं है, क्योंकि परमाणु बिजली घर अगर बनेगा तो परमाणु बम भी बन जाएगा। अब अगला बारी किसका है? ईरान की। सीरिया और इराक की तरह हालत होने वाला अगला देश कौन है? ईरान। अफगानिस्तान हो चुका है, बीच में कौन बचा हुआ है? हालांकि ईरान के साथ अगर कुछ होता है तो भारत को खड़ा होना चाहिए। क्यों खड़ा होना चाहिए? क्योंकि सीरिया और इराक को जब हुआ है तो हमारे भारत के कम से कम 1.5 लाख लोग वहाँ काम करते थे, तो 1.5 लाख लोग बेरोजगार हो गए।
वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बेरोजगार हो गए। इम्पोर्टेंट ये है कि ना तो वो हमारा हवा ले रहे थे, ना पानी ले रहे थे, ना खाना ले रहे थे, बदले में हमें पैसा दे रहे थे कमा के। समझ रहे? वो तो घर आके बैठ गए ना, अब देख कुछ नहीं रहे, अब हमारा खा रहे हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो इसलिए नुकसान। ईरान के साथ हमारा व्यवहारिक संबंध ठीक ठाक है, क्योंकि ईरान का एक बंदरगाह है, चाबहार बंदरगाह, उसको हम ही डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, अगर ध्यान से समझिए, ईरान में पेट्रोल का बहुत बड़ा भंडार है। अमेरिका कहता है कि ईरान से पेट्रोल कोई नहीं खरीदेगा। जो भी देश ईरान से पेट्रोल खरीदता है उसके ऊपर अमेरिका बम फेंक देता है। भारत भी खरीदता है, तभी तो भारत में चिढ़ावा रहता है। भारत तो कहता कि इंडिया तुम ईरान से पेट्रोल नहीं खरीदो, तो कहता तुम दे दो सस्ता, तुम दे दो सस्ता, तो नहीं खरीदेंगे, हमें तो पेट्रोल देना मतलब है जी। तो ये हमें पेट्रोल देता है अच्छे खासा सस्ता रेट में, समझ रहे हैं। और दूसरी चीज एक बात और समझिए, अगर हम आपको पूरा वर्ल्ड नहीं इस नक्शा में, इधर इंडिया है, इंडिया से अगर हमें इधर के कंट्री में आना है, यूरोप में जाना है, हम कैसे जा सकते हैं? इस सऊदी अरब बहुत मुश्किल है, इराक पूरा खतरा सारा भरा हुआ है, कब मार हो जाता है, तुर्की उर्की सब में तो डेंजरस जगह है। ईरान ही एक देश है कि यहाँ से हम निकल सकते हैं। पाकिस्तान छोटा जाने नहीं देगा, अफगानिस्तान में तालिबान भरा हुआ है, नहीं समझ रहे हैं? अगर ईरान भी चौपट हो गया तो हमें इधर कैसे जा पाएंगे? इसलिए ईरान के साथ खड़ा होना जरूरी है। दूसरी बात, पहले हम इराक से तेल लाते थे, इराक को मार के रद्द कर दिया, कुवैत भी गया, उसका फायदा कौन ले रहा है? अमेरिका ले रहा है। अगर ईरान को भी तबाह कर दिया तो इसका भी फायदा कौन लेगा? यूएसए लेगा। तो अपना तो लॉस हो गया ना, क्योंकि यहाँ से भी तेल मिलेगा नहीं हमें। अगर ईरान चौपट हुआ तो भारत में महंगाई बढ़ जाएगा। अमेरिका चाह रहा है कि यही काम करे, तो भारत सरकार कुछ न कुछ सोचेगी। ठीक है, कि अगर ईरान के ऊपर कोई, इसीलिए कि नीचे देखिए चाबहार बंदरगाह मिला, ईरान का चाबहार बंदरगाह कौन डेवलप कर रहा है? इंडिया। कौन डेवलप कर रहा है? इंडिया। वो चाबहार बंदरगाह ही नहीं डेवलप कर रहा है, यहाँ पर एक वो कर रहा है, एक पटरी बिछा रहा है, रेलवे लाइन बिछा रहा है। ठीक है, एक रेलवे लाइन बिछा रहा है। ठीक है, तो इंडिया यहाँ पे इसलिए काम कर रहा है कि चलो ठीक है, कम से कम यही बहाने हमें दोस्ती यारी अच्छी बनी रहेगी। लेकिन आपको कल ही बताया था ना, ईरान पे थोड़ा भरोसा हम कम कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर चाइना का दबदबा ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए कभी भी ईरान पलट सकता है, इसीलिए हम इसकी सुकोत्रा द्वीप की लेने की बात कर रहे थे, है ना? कल बता रहे थे ना हम। ईरान, और ईरान में कुछ नहीं है, पेट्रोल भरा हुआ है, पेट्रोल के अलावा ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ईरान, ईरान की राजधानी तेहरान। आइए, आपको एक नीचे मिलेगा बंदर ए अब्बास, मिला? बंदर ए अब्बास, वो क्या है? ईरान की बंदरगाह है बंदर ए अब्बास, वहीं से पेट्रोल का सप्लाई होता है। पेट्रोल का सप्लाई आता कहाँ? वहीं से होता है। दिखाओ जी कुछ एमसीक्यू है क्या इसमें? दिखाओ तो, क्या नाम है मोनी? क्या था सर इसमें? वहीं से पेट्रोल का सप्लाई होता है। ठीक है, एक आपको मिलेगा ऊपर दहशत ए लूट, मिला? दहशत ए लूट, दहशत ए लूट, नहीं मिला? ईरान के जस्ट साइड में तिरछा लिखा है। हाँ, ईरान के साइड में तिरछा लिखा होगा, मिला? दहशत ए लूट, मरुस्थल है, क्या है? मरुस्थल, ईरान का मरुस्थल है वो। दहशत ए लूट, मिला बुआ? इसमें नहीं है, फिजिकल में देखो, फिजिकल नक्शा मिलेगा, फिजिकल नक्शा में देखिए। हाँ, मिल गया। मिल गया ना? आबादान, आपको मिलेगा आबादान, मिला? आबादान, आबादान है तेल क्षेत्र, मिल गया। मिल गया आबादान? अरे इस साइड होगा ईरान के साइड। हाँ, इस साइड होगा।
आबादान, कुवैत के जस्ट ऊपर हुआ है ना आबादान। ये क्या है? तेल क्षेत्र है। ईरान का सबसे ज्यादा तेल यही निकलता है। अभी कुछ समय पहले, 2 साल पहले, कोरोना के समय में जब तेल नहीं बिक रहा था तो इन लोगों ने अपनी फैक्ट्रियों में इसमें आग लगा दिया था। तेल का जो कुआं था ये आग लगा दिया था। क्यों आग लगा दिया था? कि तेल बिक ही नहीं रहा था, स्टोर कहाँ करेगा, और तेल के उत्पादन कभी रुक नहीं सकता, तेल निकल रहा था तो उसने आग लगा दिया था। उस समय तेल इतना सस्ता था कि तेल खरीदने पर वो लोग पैसा देते थे। मेरे घर भिजवा क्या करते? पेट्रोल पंप खोलते। ठीक है, स्कूटी में डालते। ठीक है, समझिए। ईरान के ऊपर कौन सा सागर है? कैस्पियन सागर। बताए थे? दुनिया की सबसे बड़ी झील, दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। और नीचे कौन सा है? पारस की खाड़ी। तो ईरान का पुराना नाम क्या था? पारस। क्या नाम था? पारस। आप लोग सिंधु सभ्यता में भी पढ़े होंगे कि ईरान का व्यापार कहाँ से होता था? पारस से होता था, है ना। एशिया महादेश पढ़ लिए, कल इसका टेस्ट लेंगे, आगे की क्लास कल करेंगे।